नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था, इसका पहला टॉपिक रहेगा हमारा संविधान सभा, संविधान निर्माण प्रक्रिया। ये टॉपिक रहेगा हमारा आज। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको ये विस्तृत डिटेल में हमने कुछ प्रश्न एकत्रित किए हुए हैं और उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है। हम लोग देखेंगे और उसकी प्रकृति को समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? पूछा जा रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। यहाँ पे अब तो बताना होगा आपको। 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1946 को। तो प्रथम बैठक की अगर बात की जाए 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, है ना। और लागू बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 में। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, है ना। संविधान की प्रथम बैठक अगर पूछे 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, है ना। आगे देखते हैं, इसके डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सभापति के रूप में चुना गया था। यहाँ से दोस्त प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष आपके कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया? सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिसंबर 1946 में, है ना। संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। यहाँ पे डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। प्रथम बैठक अगर पूछी जाए तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जबकि अंगीकृत की बात कही जाए तो 26 नवंबर 1949 को, है ना। भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उनके पूर्ण होने तथा पारित होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतरकालीन संसद अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हो गया था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। पांचवा प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। गलत। इस तिथि को नहीं, 26 जनवरी को भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ था, ये गलत हो जाएगा। यह एक शुभ दिन था, गलत। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस दिन कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में
मनाया था। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण राजस्व की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान के पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? गवर्नर जनरल ब्रिटिश संसद और संविधान सभा भारत की संसद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान द्वारा ग्रहण या अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकृत किया। कब? 26 नवंबर 1949 में। भारतीय संविधान सभा मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। इसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये रहेगा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। जो संविधान सभा जब बन रही थी उसकी समितियां प्रमुख कौन कौन सी थी, समितियों के बारे में देखते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान के लेखन समिति गठित की गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। इनमें से कौन कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे आपको बताना है। आपको एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आगे देखते हैं, विस्तृत डिटेल देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपके BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप द्वारा विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन समिति प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन से थे? गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सैयद अहमद सादुल्लाह, BL मित्र और DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव और तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया तथा जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। किसके? संवैधानिक सलाहकार समिति के सदस्य नहीं थे।
दूसरा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष रहे थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। संविधान सभा की व्यवसाय क्रम समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। इन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। अतः दिए गए विकल्पों में संविधान सभा के व्यापार समिति के उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण है। अगला चैप्टर हमारा है संविधान के स्रोत। हमारा संविधान किस किस देश से कहाँ से लिया गया है, इसके स्रोत कहाँ कैसे हैं, इस आगे वीडियो में हम देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा के अनुच्छेद आपके आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस से, ब्रिटेन से, यूएसए से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस से। किसके? कानून के समक्ष समता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य अर्थात भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेषता यह है कि यह नागरिक और विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यह विधि के समक्ष समता ब्रिटिश परंपरा, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, से ली गई कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका संविधान से ली गई है। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका की क्रांति, फ्रेंच की क्रांति, रूसी या चीनी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रेंच की क्रांति। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का सूत्र वाक्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा से यह विचार आया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो अन्य देशों से ली गई हैं, देखते हैं। ब्रिटेन या इंग्लैंड से, ये यहाँ से मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली और द्विसदनीय प्रणाली आपकी ब्रिटेन इंग्लैंड से ली गई है। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुल सदस्यों को नामित किया जाना, ये आयरलैंड से लिया गया है। मतलब हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, किस पद्धति से होगा, वो आयरलैंड से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मौलिक अधिकार। आपके मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन और न्याय की स्वतंत्रता और उद्देश्य का विचार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया है? भारत में सशक्त केंद्र के साथ व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, निर्णयन, ये कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संमति सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 व्यापार, वाणिज्य और
गम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सोवियत संघ वर्तमान रूस से क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य आपके सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में अभिव्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा भी आपके सोवियत संघ से ली गई है। फ्रांस से हमने प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का आदर्श, गणराज्य की अवधारणा फ्रांस से ली है। जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये आपातकाल के कारण मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ को आपातकालीन शक्तियां, ये जर्मनी से ली गई हैं। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन की व्यवस्था, संविधान संशोधन 368 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान से हमने क्या लिया है, वेद द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा भी जापान से ली गई है। चौथा प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपके ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित हैं। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है। नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। छठा प्रश्न है, देखते हैं। सूची जहाँ पे दे रखे हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, देश जिससे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ए का तीसरा होगा, ए का तीसरा 2 जगह है, बी और डी में, तो ए का तीसरा। फिर मौलिक अधिकार आपके, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, तो बी का चौथा होना चाहिए, बी का चौथा, डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। और फिर सी का संघ राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची आपकी ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और डी का हो जाएगा भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये कनाडा से लिया गया है। सही सुमेलित देखते हैं, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संघ राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई, कनाडा से। सातवां प्रश्न है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा, फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है। आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा से लिया है। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक हमारा रहेगा संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद। देखते हैं, पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय संविधान में सम्मिलित हैं कितने कितने भाग और कितने अनुच्छेद सम्मिलित हैं। अनुच्छेदों की अगर बात कही जाए तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। क्या ये पहले 12 अनुसूचियां थी, तो नहीं थी, 8 अनुसूचियां थी, है ना। यहाँ इसकी डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, है ना। संविधान के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए, कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए और नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई, जिनकी संख्या 8 से बढ़ाकर 12 हो गई है। भारतीय संविधान है क्या है, 300 आर्टिकल है, 350, 400, 500। ऑप्शन नंबर 400 से अधिक आर्टिकल, अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं 295 धाराएं, 444 धाराएं, 259 धाराएं और 301 धाराएं। धारा की अगर बात, ये इसमें से कोई डिटेल धारा की अगर बात ये इसमें देखी जाए
तो 444 धाराएं से संबंधित प्रश्न हो सकता है इसमें। संविधान के किस किस प्रावधान द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? अस्पष्टता का उन्मूलन अनुच्छेद 14, 21, 17, 19 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 में अस्पष्टता का उन्मूलन है। अनुच्छेद 21 अलग है, 14 भी अलग है, समानता से संबंधित जुड़ा है, और ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है 21 का और 21, है ना। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पष्टता का अंत किया जाता है और उसकी किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पष्टता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। क्या होगा? दंडनीय। 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान सभाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अनुच्छेद आर्टिकल आपका 13 में। अनुच्छेद 32 आपका संविधान की आत्मा कहलाता है ना। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 245 संसद राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 326 में। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे कार्यवाही से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल आपका 300 के अंतर्गत मुकदमे वाद और कार्यवाही का उल्लेख। आर्टिकल 302 व्यापार और वाणिज्यिक और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद शक्ति, और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। पूछा जाता है भारत का महान्यायवादी का अनुच्छेद 70 में वर्णन किया गया है। सही है या गलत है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे। किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा बोलने की इजाजत देता है? मातृभाषा आपका आर्टिकल 120 क्लॉज 1 में दिया गया मातृभाषा बोलने का इजाजत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120(1) के अनुसार राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अगला टॉपिक हमारा अनुसूचियां रहेंगे। टॉपिक है हमारा अगला अनुसूचियों का। पहला प्रश्न है इसमें, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और ये विषय उससे संबंधित दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। संघ सूची में आपकी 97 प्रविष्टियां दे रखी हैं, राज्य सूची में आपकी 66 प्रविष्टियां दे रखी हैं और समवर्ती सूची में आपकी 47 प्रविष्टियां दे रखी हैं। इसका डिटेल देखते हैं। संघ सूची में 97 प्रविष्टियां वर्तमान समय में 98 हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां वर्तमान समय के अनुसार देखी जाए तो 59 है। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणना अनुसार 52 है। आर्थिक नियोजन विषय में देखते हैं। आर्थिक नियोजन विषय किस सूची का है? संघ सूची का, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन आर्थिक या सामाजिक योजना प्लानिंग
आपकी 7वीं अनुसूची, कौन सी 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची के प्रविष्ट 20 में उल्लेखित समवर्ती सूची में विभिन्न विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर केंद्रीय विधि राज्य की विधि पर अभिभावी होती है। तीसरा प्रश्न इसमें है आपके भूमि सुधार एक्ट के विषयों के अंतर्गत आती है। आपकी संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। ऑप्शन नंबर राज्य सूची, मतलब ऐसी सूचियां जो बनाई जाती हैं राज्य के द्वारा बनाई जाएगी, राज्य सूची कहलाएगी। और केंद्र के द्वारा जो सूची तैयार की जाती हैं, जो प्रावधान तैयार किए जाते हैं, वो केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे विषय जो होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत मिलके बने होते हैं, वो समवर्ती सूची में आते हैं। चौथा प्रश्न है भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? दूसरी सूची, तीसरी सूची, चौथी सूची या पांचवी सूची में? तो शपथ या शपथ प्रारूप की अगर बात कही जाएगी तो आपको बताना होगा दूसरी सूची में। आपके प्रश्न नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान की तीसरी अनुसूची जो थर्ड शेड्यूल जो है, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ और राज्य के मंत्रियों के लिए पद गोपनीयता की शपथ और संसद या राज्य विधान मंडलों के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, सदन और विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। पांचवा प्रश्न है हमारे सामने भारतीय संविधान के निम्न विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? वन्य जीवों की सुरक्षा, ये ऑप्शन सही है। कृषि आपकी राज्य सूची का विषय है। और विद्युत उपभोग और विक्रय पर कर, ऑप्शन नंबर ये भी राज्य कर का विषय होता है। मूल्य नियंत्रण, मूल्य कंट्रोल जो होता है आपका, एक और चौथा यहाँ पे सही हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों के 3 सूचियां दी गई हैं। कितनी सूचियां? 3। एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि समवर्ती सूची के किसी विषय पर दोनों में टकराव होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। वन्य जीव जंतुओं पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची प्रविष्ट 17B में दिया गया है। कृषि पर आय, यह राज्य सूची की प्रविष्ट 46 में। विद्युत के उपभोग या बिक्री कर आपकी राज्य सूची प्रविष्टि 53। मूल्य कंट्रोल समवर्ती सूची प्रविष्टि 34। अतः विकल्प अनुसार अगर बात करें तो समवर्ती सूची में आने वाले विषय केवल 1 और 3 है। प्रश्न नंबर 6 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि राज्य सूची का है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस और रक्षा, ये पुलिस राज्य सूची का, रक्षा केंद्र सरकार की सूची का। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, अब वर्तमान में ये समवर्ती सूची में शामिल की गई है, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में पुस्तकालय या ईंधन, चारा या तकनीकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ग्रामीण खेल 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन, कचरा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवास, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं सूची में नहीं है। 8वां प्रश्न है,
अनुसूची 11वीं के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? 29 विषयों पर। कितने विषयों पर? 11वीं अनुसूची के अनुसार 29 विषय। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम आपके संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 17 के तहत उल्लिखित है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में, ये सही है। शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची, सही है। समवर्ती सूची अनुसूची क्षेत्रों का प्रशासन आपका 6ठी अनुसूची, ये गलत हो जाएगा आपका। संघ सूची आपकी 7वीं अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में है, न कि 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची मेघालय आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, न कि सामान्य अनुसूचित क्षेत्रों से। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट हैं? आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथी अनुसूची में। संविधान सभा की चौथी अनुसूची में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख भारतीय संविधान के 22 भागों में विभाजित है। इनमें गणना अनुसार 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के प्रशासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? आपको बताना होगा। तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए है, डी ऑप्शन। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रशासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और कंट्रोल के बारे में उपबंध किया गया है। इस सूची में प्रावधानिक उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। और भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? ऑप्शन नंबर 10वीं अनुसूची। दल बदल की बात कर रहे हैं तो ये आपको बताना होगा, 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है। भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्हरता संबंधी उपबंध दिए गए हैं। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल, दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। आपको भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, दल बदल से। 15वां प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से और न्यायिक पुनरावलोकन से। दल बदल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दल बदल से। तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक हम उद्देश्य का क्या है इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।